हरे कृष्णा सभी को। कल हमने श्लोक 62 और 63 पढ़े थे, जिसमें भगवान ह्यूमन साइकोलॉजी समझा रहे हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य भौतिक इंद्रिय विषयों में के बारे में लगातार सोचता है तो उनमें आसक्त हो जाता है, जिससे काम उत्पन्न होता है। और जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक में प्रवीता माता जी ने हमें बहुत सुंदर समझाया कि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और जितना हम उनके बारे में चिंतन करते रहते हैं उतना आसक्त हो जाते हैं। इंद्रियों को किसी न किसी चीज में रख लगे रहकर रखना होता है, लेकिन जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, वो भौतिक इंद्रिय विषयों के अधीन रहते हैं, जो स्वर्ग के देवी देवता से लेकर ब्रह्मा और शिव जी पे भी अप्लाई होता है। हमने एग्जाम्पल देखा था कि शिव जी जब ध्यान में लीन थे, तब पार्वती जी ने उनको उत्तेजित किया। उनके उत्तेजित करने पर उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ऐसा ही हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था कि विश्वामित्र जी की भी जो हजारों वर्षों की तपस्या थी, वो मेनका ने भंग कर दी थी। लेकिन इस जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय हमें माता जी ने बताया कि वो है कृष्ण भावना भावित होना। इसका हमने एग्जाम्पल देखा कि हरिदास ठाकुर जी 3 लाख जप करते थे रोज रोज के, तो उन्हें माया और काम वासना विचलित नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध कृष्ण भक्त थे। उस विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण ऐसा नहीं हो पाया, वो इस माया की कसौटी पे खरे उतरे थे। आगे हमने जाना कि जो भगवान से जुड़ जाता है, उसका फिर गुणगान सब लोग हजारों साल तक करते रहते हैं। जैसे श्रील हरिदास ठाकुर जी, जैसे मीराबाई का भी हमने एग्जाम्पल लिया था, जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। क्यों? क्योंकि वो कलयुग में ही एकनिष्ठ कृष्ण भक्त थी। राजघराने के समस्त भौतिक सुखों को त्याग दिया था उन्होंने, और बहुत यातनाएं सहन की, लेकिन हर दम उन्होंने हरि नाम का ही जप करती रही वो। और माता जी ने हमें बताया कि जैसे एक माँ अपनी सारी इंद्रियां अपने बच्चे के लालन पालन और दुलार में रखती हैं, वैसे ही हमें भगवान की भक्ति करनी है। रेणु माता जी ने हमें बताया कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है भगवान के साथ अपने संबंध को पहचानना और कृष्ण भावना भावित होना। जब इस लक्ष्य को हम समझ जाएंगे, तब हमारी सारी विषय वासनाएं समाप्त अपने आप हो जाएंगी। संगीता माता जी ने हमें बताया कि चिंतन बहुत पावरफुल टूल है। जब हम जैसा चिंतन करते हैं, वैसा ही हम वही चीज हमें प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है, और भगवान का चिंतन करने से भगवान में हम लीन हो जाते हैं। मन भगवान में लीन हो जाता है, जो हमारे लिए परम कल्याणकारी होता है। माता जी ने तुलसीदास जी का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे उनकी पत्नी के द्वारा कहे शब्दों से उनकी आंखें खुल जाती हैं, और वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जिससे उनका उद्धार हो जाता है। और यही भगवत प्राप्ति की कुंजी है, यानी भगवान का चिंतन करते रहना। हमने आगे डिस्कस किया था कि काम क्रोध लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। ये उत्पन्न होते हैं विषय वस्तु में ध्यान लगाने से। और जब इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके लिए बाद में हम पछताते हैं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। तो 63 में इसी का कंटिन्यूएशन है, जिसमें अखिलेश प्रभु जी ने हमें समझाया कि काम की अगर पूर्ति हुई तो और इच्छा प्रबल होगी, और अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और जिससे अविवेक उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जो हमारे पतन का कारण बनता है, क्योंकि हमारा मन पे बुद्धि का कंट्रोल नहीं रह पाता। तो इस श्लोक से हमने क्या सीख ली कि हमें विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए, जिससे क्रोध हम पे हावी ना हो सके। और क्रोध पे नियंत्रण करने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम क्रोध में 99.99% गलत डिसीजन ही लेते हैं। आगे अखिलेश प्रभु ने समझाया कि भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो काम क्रोध और लोभ इन सब का त्याग करता है। और ये कौन होता है? कृष्ण भावना जो भावित व्यक्ति होता है, वही इसको आसानी से प्राप्त कर पाता है, इस अवस्था को। और कृष्ण भावनामृत ही इसका स्थायी समाधान है। ऐसा भक्त जानता है कि हर भौतिक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, तो इसलिए उसकी फिर काम वासना उत्पन्न होती नहीं है उसमें, क्योंकि वो हर कार्य प्रभु के लिए करता है। प्रभुपाद जी फल्गु वैराग्य के बारे में बताते हैं, जिसको अखिलेश प्रभु ने समझाया कि बिहार में एक नदी है,
फल्गु नाम की, जिसमें पानी नहीं होता, उसको थोड़ा खोदने पर पानी निकलता है। वैसे ही कुछ व्यक्ति बाहर से योगी दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि हमें इनसे बचना चाहिए। कृष्ण भावनामृत लोग दिखते नॉर्मल लोगों की तरह हैं, सारे काम नॉर्मली ही करते हैं, लेकिन अलग ढंग से करते हैं। वो हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर आगे हमने डिस्कस किया कि निर्विशेषवादी दुष्प्रचार करते हैं कि भगवान खाते थोड़ी हैं, तो तुम प्रसाद क्यों लगाते हो, और वो इस प्रकार प्रसाद से भी वंचित रहते हैं। लेकिन भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कोई श्रद्धा के साथ मुझे चढ़ाता है उसको भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। इसलिए हम पानी और भोजन भी भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, भक्त जो होते हैं। फिर आगे प्रभु जी ने हमें बताया था कि कलयुग का युग धर्म है भगवान के नाम का कीर्तन करना। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो माया का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता और भक्त में सारे गुण स्वमेव आ जाते हैं। अमित प्रभु जी ने बताया था क्लास के एंड में कि निर्विशेषवादी और भक्त में फर्क है, कि जो निर्विशेषवादी है वो शुष्क चिंतन करता है और जो भक्त है उसमें उसको रस का आस्वादन करता है वो भगवान के साथ। और इसको प्रभु जी ने उद्धव और गोपियों के अंतर से हमें समझाया था। भक्त को जो रस की प्राप्ति होती है उसी से उसका शुद्धिकरण होता है, ये प्रभु जी ने हमें बताया था। और फिर सूरदास जी का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि सूरदास जी अंधे होते हुए भी वो अपनी अंतर्मन की आंखों से भगवान के दर्शन कर पाते थे, और भक्ति की वजह से ही ऐसा हो पाता था। और ऐसा जो रस का आस्वादन है वो ज्ञान मार्गी व्यक्ति जो है उससे वंचित रह जाता है। अंत में हमने ये जाना कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति युक्त वैराग्य में स्थित रह पाता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान उसके पास जो चीजें हैं उनकी रक्षा करेंगे, जो उसके पास नहीं है वो भी दे देते हैं भगवान, और उनकी शरण में जाने से भगवान कृष्ण वो देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता, यानी मुक्ति, और हम उनके धाम में वापस जा सकते हैं। हरि बोल प्रभु। कृष्णा, बहुत सुंदर स्तुति माता जी। केवल इतना कम समय में आपने बहुत सुंदर पूरे चीजों को बताया, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरे कृष्णा। चलिए।